नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पे कलियां और फूल नहीं आती हैं? क्या कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? क्या आपके गुड़हल के पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा, पत्तियां सिकुड़ रही हैं, यानी कि बर्न हो रही हैं, पत्तियों का कलर लाइट हो गया है, फूलों का साइज छोटा है, पत्तियों का साइज छोटा है, कलियों का साइज छोटा है, और नहीं तो आपका पौधा सूखने के कगार पे पहुंच गया है। और कभी-कभी ये भी होता है कि अचानक से आपका पौधा खराब हो जाता है। तो दोस्तों आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में या अन्य किसी भी पौधे में करते हैं तो आपका पौधा 100% ग्रोथ करेगा, बढ़ चढ़ के कलियां और फूल भी देगा दोस्तों। तो इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के फूल वाले पौधे में कर सकते हैं, जिस भी पौधे की ग्रोथ ना हो रही हो, जो भी पौधा आपका अचानक से मुरझा जाता है या पत्तियां पीली कर देता है, उसमें इस खाद का प्रयोग करिएगा। देखिएगा आपका पौधा हरा भरा हो जाएगा, फूलों और कलियों से लद जाएगा दोस्तों। तो इस खाद को प्रयोग करने से पहले चलिए हम प्लांट से रिलेटेड आपको कुछ जानकारी दे देते हैं, उसके बाद हम खाद को डालना बताएँगे दोस्तों, ठीक है? तो सबसे पहले हम धूप की बात कर दें, तो दोस्तों सर्दियाँ समाप्त हो चुकी हैं और सर्दियाँ समाप्त हो चुकी हैं, गर्मियाँ स्टार्ट होने को हो गई। तो दोस्तों जब गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएँ तो उस समय आप 3 घंटे की धूप दिखाइएगा, जहाँ तक हो सकता है। 3 घंटे की धूप पौधे के लिए पर्याप्त होती है, लेकिन दिखाइएगा ज़रूर। अगर 3 घंटे का भी धूप आपका पौधा पा जाता है, तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा दोस्तों, ठीक है? तो ये पहला काम करिएगा और ज़्यादा धूप में ना रखिएगा, नहीं तो उससे भी पौधे की पत्तियाँ अचानक से जलने लगेंगी और ग्रोथ नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिएगा। हो सकता है तो ग्रीन नेट की भी व्यवस्था आप कर सकते हैं, अगर हो सकता है तो ग्रीन नेट भी आप दे दीजिएगा। और पानी की बात करें, तो पानी कम से कम 2 बार डालिएगा सुबह और शाम दोस्तों। सुबह और शाम 2 बार अपने पौधों को वाटरिंग करेंगे, तो देखिएगा आपका पौधा बिल्कुल हरा-भरा रहेगा, बिल्कुल मुरझाएगा नहीं, एक भी पत्तियाँ पीली नहीं होगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा भीषण जब गर्मियाँ पड़ती हैं, तो एक टाइम का पानी देने से कुछ होता नहीं है। तो 2 टाइम का पानी देंगे तब जाके पौधा आपका स्वस्थ रहेगा और एक भी पत्तियाँ पीली नहीं होगी दोस्तों, ना पौधा एक भी आपका खराब होगा। तो गर्मियों के लिए खास टिप्स है कि 2 टाइम का पानी। और बात करें खाद की, तो महीने में 2 बार पौधे की मिट्टी में खाद ज़रूर डालिएगा। क्योंकि जो गुड़हल का पौधा होता है या कोई भी फूल वाले पौधे, वो हैवी फीडर प्लांट होते हैं। उन्हें अगर समय-समय पर उचित आप भोजन नहीं देंगे, तो उनकी ग्रोथ होने में काफ़ी समय लग जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि महीने में कम से कम 2 बार पौधे की मिट्टी में खाद डालिएगा। और एक काम और करिएगा कि पौधे के ऊपर इस समय कीटनाशक का छिड़काव कर दीजिएगा, ताकि पौधे के ऊपर कोई भी कीड़े-मकोड़े न लगें और विकास में बाधा अवरुद्ध ना हो, क्योंकि इस समय कीड़े-मकोड़े का भी सीज़न चल रहा है, बहुत ज़्यादा लगेंगी दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और पौधों को हमेशा शावरिंग करते हुए पानी देंगे, तो पौधे के ऊपर डस्ट वगैरह नहीं बैठेंगे, जिससे पौधे के ऊपर कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ नहीं लगेंगी, जिससे आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे और उस पौधे की मिट्टी में आप कोई भी खाद डालेंगे, तो पौधे को प्रॉपर तरीके से सूट करेगा। अगर आपने अपने पौधों की कटाई-छँटाई नहीं की है, तो फरवरी का महीना चल रहा है, आप अपने पौधे की कटाई-छँटाई करके ही इस खाद को डालिएगा, तो देखिएगा आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और पूरे साल फूल देगा दोस्तों। तो इस समय बहुत अच्छा मौसम है, आप पौधों की कटाई-छँटाई कर दीजिए, सारे पौधों की मिट्टी की खुदाई कर दीजिए, सारे पौधों में जो मैं खाद आज दिखा रही हूँ, वह खाद आपने हर तरह के पौधों में अप्लाई कर दीजिए। अगर गमला रूट बाउंड हो गया है, तो दोबारा मिट्टी में से निकाल कर कुछ एक्स्ट्रा जड़ों को कट करके हटा के फिर उसी मिट्टी में आप शिफ्ट कर दीजिए पौधे को। इस समय सबसे बेहतर समय है पौधों की कटाई-छँटाई, मिट्टी की गुड़ाई, ये सारे कार्य इस समय अगर आप कर लेते हैं, तो अगले 6 महीना तक आपको पौधों को टच नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ा-थोड़ा उनको खुराक देते रहेंगे, उतना ही में आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ कर ले जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो आपने अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। अगर नर्सरी से पौधा ले आए हैं खरीद के, तो पौधों को अच्छी मिट्टी तैयार करके और पौधों के लिए अच्छी मिट्टी बना के उसमें आप पौधों को लगा दीजिए, बहुत अच्छे से चलेंगे। क्योंकि इस समय कोई भी कार्य किया गया, एक भी पौधा आपका सूखेगा नहीं, ग्रोथ कर जाएगा। अगर वही आप चिलचिलाती गर्मी में पौधे को रिपोर्ट करते हैं, तो उस समय पौधे के चांसेस बढ़ जाते हैं सूखने के लिए, ठीक है? उसके बाद इस खाद को डाल के देखिएगा, आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो चलिए हम खाद डालना आपको बताते हैं और वीडियो के लास्ट में आपको मिट्टी तैयार करना बता देंगे दोस्तों, और गमला कैसा लेना है वो भी बता देंगे, ठीक है? मेरे वीडियो में बने रहिएगा।
तो खाद डालने से पहले अगर आपके पौधे के ऊपर पीली पत्तियाँ होगी तो उसको भी हटा दीजिएगा। ऐसे तो इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ी-सी एनर्जी को वो ले लेंगी, ठीक है? तो पीली पत्तियाँ वगैरह हो उनको हटा दीजिएगा। पौधे की मिट्टी में अगर खरपतवार होगा उसको भी हटा दीजिएगा। क्योंकि जो खरपतवार होते हैं, जो हम खाद डालते हैं अपने पौधे की ग्रोथ के लिए, तो वह इन खरपतवार की ग्रोथ होने लगती है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कभी भी आप अपने पौधे की मिट्टी में खरपतवार न छोड़ा करें, साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें, ताकि आप जो भी खाद दें, जो भी देखभाल दें अपने पौधों को, तो पौधों को लगे, ना कि इन खरपतवार को। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? उसके बाद मिट्टी की खुदाई बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। करने के बाद तब जाके उसमें कोई खाद देंगे, तो पौधों को बहुत अच्छे से लगेगा दोस्तों, ठीक है? तो मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी ढीली भी हो जाती है, थोड़ी-सी मिट्टी के जड़ों तक ऑक्सीजन भी पहुँच जाता है, जिससे उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो यह समय बहुत बेहतर है, अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो यह खाद डाल के उठा लीजिए और आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा दोस्तों। ऐसे तो ग्रोथ होनी ही होनी है पौधे की, लेकिन आप खाद डाल देंगे तो और अच्छी ग्रोथ होगी। उसके बाद देख सकते हैं कि मैंने ये पोटाश लिया है, तो 1 चम्मच मैं पोटाश डालूँगी। पोटाश डालने से ये होता है कि आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बढ़-चढ़ के होती है। टहनियाँ मोटी होती है, जड़ें विकसित होती हैं, पौधे पर भारी मात्रा में फूल-फल आते हैं। अगर फल वाले पौधे में डालेंगे तो फलों की बढ़ोतरी होगी, फूल वाले में डालेंगे तो फूलों की बढ़ोतरी होगी, सब्जी वाले में डालेंगे तो सब्जियों की बढ़ोतरी। एक फ़ायदा और इससे होता है कि अगर आप फल वाले में डाल रहे हैं तो एक भी उनके फूल झड़ते नहीं हैं, फल में कन्वर्ट होकर ही वह हटते हैं, ठीक है? तो इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के पौधे में कर दीजिएगा। याद रखिएगा, चाहे फल हो, फूल हो, सब्जी हो, कोई भी पौधा हो, सब में आप पोटाश का प्रयोग करके देखिए, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। इस समय यह खाद डालने का बहुत बेहतरीन समय होता है। आप जो भी खाद डालेंगे, पौधा आपकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। उसके बाद मैं ये नीम खली ली हूँ, ताकि मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़े-मकोड़े, टाँड़ा होंगे, उससे हमारे पौधे की जड़ों को सुरक्षा मिलेगा, जिससे पौधे ग्रोथ बहुत अच्छे से करेंगे। क्योंकि कभी-कभी कीड़े-मकोड़े अगर लगे रहते हैं जड़ों में, तो वह धीरे-धीरे जड़ों को खोखला करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधे अचानक से पीले होने लगते हैं। तो उससे बचाव करने के लिए हमें मिट्टी के अंदर नीम खली महीने में 1 बार ज़रूर प्रयोग करना चाहिए, ताकि हमारे पौधे की जड़ें सुरक्षित रहें, ताकि पौधे की पत्तियाँ भी सुरक्षित रहेंगी। तो इस बात का ख़्याल रखिएगा, ठीक है? उसके बाद मैं ये डीएपी के दाने डाली हूँ। डीएपी के मैं 3 दाने डाल रही हूँ। इसका दाने डालने से ये फ़ायदा होता है कि जड़ों का निर्माण होता है, टहनियाँ मोटी होती हैं। आप चाहें तो और भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आए दिन डालती रहती हूँ, इसलिए मैं 3 ही दाने ली हूँ, ठीक है? तो इसको डालने से जड़ों को मजबूती मिलती है, जड़ें मजबूत होती हैं, जड़ें नई बनती हैं और टहनियाँ वगैरह मोटी होती हैं, तब बहुत अच्छे से फूल वगैरह आते हैं। उसके बाद मैं ये चाय पत्ती और हल्दी ली हूँ। हल्दी डाला जाता है इसलिए कि फंगस वगैरह होगा तो उससे बचाव होगा। अगर खुदाई के दौरान जड़ें कट-वट जाती हैं तो थोड़ा फंगस वगैरह नहीं लगते। और चाय पत्ती इसलिए डाला जाता है कि इसमें सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर इसको आप डाल देते हैं अपने पौधे की मिट्टी में तो आपका पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा दोस्तों। आपका सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाएगा। तो एक बार इसका आप प्रयोग करके देखिए इन सब खादों का, और आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। देखिएगा कि आपका पौधा हमेशा फूलों से भरा रहेगा, कभी आपके पौधे खराब नहीं होंगे। लेकिन जो-जो मैं कार्य बताती हूँ, उस कार्य को करते हुए इस खाद को डालते हैं, तब जाके आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ये नहीं है कि आप पौधे को ले जाकर पूरा सेमी-सेडी में डाल देंगे, सोचेंगे चलो गर्मी है, गर्मी से बचा लें, ऐसा नहीं है। चाहे गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो, थोड़ा-सा धूप दिखाना पड़ता है। ठंडी में 8 से 9 घंटे और गर्मी में 3 से 4 घंटा काफ़ी है, ठीक है? और भयंकर गर्मियाँ पड़े तो थोड़ा-सा पानी वगैरह से शावरिंग करते रहिएगा पौधों को, ताकि पौधों को थोड़ा ठंडक मिले। उससे भी पत्तियाँ पीली-उली हो जाती हैं, तो लोग घबरा-घबरा के खाद डालने लगते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप पानी भरपूर मात्रा में डाल दीजिएगा, पानी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि पानी में कमी होगी तो फिर पौधे की लिए घातक हो जाएगी, क्योंकि जो रासायनिक खाद होते हैं जितना तेज़ी से पौधे की ग्रोथ बढ़ाते हैं, उतने तेज़ी से पौधे की सुखाने की ताकत रखते हैं। क्योंकि रासायनिक खाद आपको 3 से 4 दिन में आपको असर दिखा देता है, ठीक है? तो इस बात का ख़्याल रखिएगा। उसके बाद देखिएगा आपका पौधा कितनी अच्छी ब्लूमिंग होगी, तो आप खुद ही देख सकती हैं कि मेरे पौधे कितने स्वस्थ हैं और सब पे हरे-भरे हैं और कलियाँ बहुत अच्छे से बन रही हैं दोस्तों। तो आप लोग भी इस खाद का प्रयोग करिए अपने सभी तरह के पौधे में, और हैवी फ्लावरिंग पाइए और अपना पौधा स्वस्थ रखिए। तो इस समय आप खाद
अगर आप फरवरी मार्च में डाल देते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फरवरी और मार्च का मौसम बहुत अच्छा होता है पौधे की ग्रोथ के लिए, पौधे पर कोई भी क्रिया करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसी समय अगर पौधा खरीदना चाहते हैं तो इसी समय आप नर्सरी से पौधा खरीद के ले आइए और अपने गार्डन में शिफ्ट करिए, क्योंकि अगर मई वगैरह में लगाते हैं पौधा तो फिर सूखने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आप नर्सरी से इस समय पौधा ज़रूर खरीद के लाइए और एक पौधा आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। तो चलिए, ज़रूरी केयर टिप्स हम आपको दे देते हैं, जिसमें कि मिट्टी कैसे तैयार करनी है। तो बता दें दोस्तों कि पौधे की मिट्टी तैयार करने भी बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपके पौधे की मिट्टी अच्छी तैयार नहीं है तो वह जाड़े में भी दिक्कत करती है, गर्मी में दिक्कत करती है, बरसात में दिक्कत करती है। तो ऐसी मिट्टी तैयार करिए कि तीनों मौसम में आपके पौधे स्वस्थ रहें। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल गार्डन की मिट्टी 50% और 25% बालू, 25% में गोबर की खाद और केचुए की खाद ले लीजिएगा। उसमें 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर मिला लीजिएगा। अगर मिल जाए आपको धान की भूसी तो ठीक है, नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं है। इतना लेने के बाद आप एक अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करिएगा, उसके बाद आप पौधे को लगाइएगा। जो वेल ड्रेन मिट्टी होती है दोस्तों, उसमें पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, क्योंकि जड़ें बहुत अच्छे से फैलती हैं और उसमें हम पानी अगर एक्स्ट्रा डाल भी देते हैं तो वह छन के निकल जाती हैं। देखिए, कोई भी मौसम हो, पानी का ठहराव तो मिट्टी में नहीं होना चाहिए। पानी का जब ठहराव कंटिन्यू होने लगता है, तो फिर वह जड़ें खराब होने लगती हैं, तो पौधा ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो देखिए, पानी में मिट्टी में पानी ज़रूरी ज़रूर होता है, लेकिन ठहराव नहीं ज़रूरी होता कि कंटिन्यू बने। तो मिट्टी का सूखना भी बहुत ज़रूरी होता है पौधे की ग्रोथ के लिए। तो मिट्टी हमेशा अच्छी तैयार रखिए, ताकि उसमें आप कोई भी खाद डालें और कैसे भी आप प्लांट लगा दें, पौधा आपका ग्रोथ कर जाएगा दोस्तों, ठीक है? इस बात का ख़्याल रखिएगा और जो-जो मैंने कार्य बताया उस कार्य को इस समय आप कर लीजिए। अगर आपको पूरे साल फूल पाने तो देखिएगा आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो आपके लिए ले आऊँगी। ज़्यादातर मेरा वीडियो गुड़हल पे ही होता है, क्योंकि गुड़हल का ही एक पौधा होता है कि हम जब नर्सरी से खरीद के ले आते हैं तो 1-2 बार फूल देता है, उसके बाद वह फूल देना बंद कर देता है और खराब भी हो जाता है। बाकी और सब पौधे तो आपके चलते रहते हैं, लेकिन यही एक पौधा होता है कि भूले भटके फूल आते हैं, ठीक है? तो उसके लिए मैं गुड़हल पे ज़्यादा लाती हूँ। बाकी और पौधे तो आप बस एक अच्छी मिट्टी तैयार करके और पौधे को लगा देंगे तो आपको पूरे साल फूल देता है। लेकिन यही एक गुड़हल होता है जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है और गुड़हल के शौकीन बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो इसीलिए मेरा वो होता है, ठीक है? आप लोग बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं एक वीडियो बना दूँगी, ठीक है? तो मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा और बेल आइकन बटन दबा दें ताकि न्यू वीडियो आए तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।